पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से सिंध के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और फ्लाइट सर्विस बंद की जाए। सिंध हुकूमत ने विफाक से दरख्वास्त कर दी। सईद गनी कहते हैं अभी तक वफाकी हुकूमत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर वफाक ने फैसला नहीं किया तो सिंध हुकूमत अपने फैसले करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी ने कहा कि अभी तक सिंध में पंजाब और KP जैसी सूरत हाल नहीं, लेकिन सूरत हाल का इतना ख़राब होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। खदशा है कि बरतानवी कोरोना वायरस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सिंध मुंतकिल हो सकता है। वक्त पर सही इक़दाम न किए तो सिंध में भी ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इस्लामाबाद में हफ्ते में 2 दिन के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट का आना जाना बंद। हफ्ते और इतवार को दीगर सूबों से इस्लामाबाद आने और जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगी। पाबंदी का इतलाक 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। लाहौर समेत पंजाब में एक बार फिर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान शरह 21% रही। पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई। पेशावर के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 250 मुख्तस बेड्स में से 200, खैबर टीचिंग में 106 में से 101 बेड्स भर गए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड। 4 अप्रैल को 43,362 टेस्ट किए गए। 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। महंगी वैक्सीन के खिलाफ सेनेट में ऑपोजिशन की करारदाद मंजूर। तकसीम के बावजूद ऑपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दे दी। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान ने वैक्सीन मंगवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन 8,400 रुपये, जबकि दीगर ममालिक में वैक्सीन की कीमत 1,500 रुपये है। यह आइन के आर्टिकल 38 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से मुफ्त या असल कीमत पर वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा की करारदाद अक्सरियत से मंजूर होने पर हुकूमती अरकान सीखपा कायद ऐवान शहजाद वसीम बोले, इस करारदाद में तो हुकूमत को चार्जशीट किया गया है। PTI के सेनेटर फैसल जावेद बोले, आज ऐवान में अजीब सी करारदाद मंजूर हुई। आज पूरी दुनिया इंसदाद कोरोना पर इमरान खान की पॉलिसी की मुतरफ है। BAP से वोट क्यों लिए? सदर PDM की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज जारी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पंजाब में भी हुकूमती बेंचेस से हुकूमती अरकान पकड़ लें तो हमजा शहबाज वज़ीर आला बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दे दिया। बोले एतमाद अगर टूट जाए तो इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी और ANP को जारी नोटिस में वजाहत मांगी है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद और PDM तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया। जवाब के लिए 7 रोज दिए हैं। जो जवाब आएगा उसे PDM के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। PDM ने नोटिस जारी किया तो पंजाब चैप्टर के सदर को नोटिस जारी कर देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का रद्द अमल। कहा, पूछेंगे सेनेट में नून लीग ने PTI के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने की बजाय क्यों लड़ाया। इस वजह से अब्बास आफरीदी और फरहतुल्लाह बाबर दोनों हार गए। पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई। जब दूसरा एपिसोड शुरू हुआ तो इस दफ़ा जिस तरह ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज़ हो गया। तो उस हवाले से 5 जो जमातें हैं पार्लियामान में जो सेनेट में मौजूद हैं, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें दिलावर खान साहब, आप अपने टर्म पे बात कर लें। चेयरमैन साहब, मैं रिकॉर्ड आपको मौका देंगे जी, मैं रिकॉर्ड से बात करूंगा। चेयरमैन साहब, मैं आप तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें, आप अपने टर्म पे बात करें। सेनेटर साहब, आपको मैं इसके बाद टाइम दूंगा। हमें अपनी बात करने की इजाजत। आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे। जी आप तशरीफ रखें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारर ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने वाले चंद सेनेटर्स को हुकूमती तोहफा करार दे दिया।
आजम नजीर तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स का एहतजाज। ऐवान में कार्रवाई के दौरान चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान ऐवान में खुफिया कैमरे लगाने की फोरेंसिक तहकीकात होंगी। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स का इजलास। नून लीग और हम ख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में अलग बेंचेस का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में कहा कि वह तमाम ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अवामी मफाद के लिए आए मुल्क को कई दरपेश चैलेंजेस हैं, मुल्क मिलकर काम करना होगा। आवाम को रिलीफ दिलाने में हुकूमत को मुश्किल हुई तो इनकी आवाज़ बनेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा जुडिशल रिफॉर्म पर भी ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे। आइंदा 2.5 साल में हकीकी कारकर्दगी अवाम को नजर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगाई के खिलाफ हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। सट्टा माफिया को पनपने नहीं देंगे। चीनी की कीमत तय कर दी है। हुकूमत बुनियादी अशिया से मुतालिक कानून साजी कर रही है। पार्टी रहनुमा महंगाई पर नजर रखें। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सिंध भर में कल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमा तालीम का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा प्राइवेट स्कूल्स हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझेंगे। कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इम्तहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तहान जरूर होगा। बच्चों को इस साल अगली जमातों में नहीं भेजा जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास कल होगा। तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने का फैसला मुतवक्किल। अली हैदर गिलानी की वोट कैंसिल करने की वीडियो में नजर आने वाले एमएनएस फहीम खान और जमील अहमद को नोटिस जारी। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। फरूख हबीब और मलिका बुखारी को आदि दरखास्त गुजार और मशहूरी का शौकीन करार दे दिया। कहा जिन वीडियोस की बुनियाद पर केस किया गया वो गैर तस्दीक शुदा हैं। रहनुमा पीटीआई मलिका बुखारी कहती है नाअहल गिलानी को एक बार फिर नाअहल कराएंगे। फरूख हबीब ने कहा खरीदो फरोख्त के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। स्वाभी में जज समेत खानदान के 4 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और खैबर में छापे। 5 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। डीपीओ का कहना है कि एफआईआर में शामिल 2 गाड़ियां रिकवर कर ली गईं। एफआईआर में अब्दुल लतीफ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी ने स्वाभी के जज के कत्ल से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। मकतूल जज और दीगर अफराद की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। लाहौर के इलाके नवाकोट में नशे से रोकने पर बेटे ने मां पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। मुलजिम की भाभी, भाई, बहन और राहगीर शामिल। मां जख्मी। मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर दिन दहाड़े डकैती। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजिम से 3 करोड़ रुपए मालियत के बॉन्ड्स लूट लिए गए। मुलाजिम दफ्तर से बॉन्ड्स लेकर जा रहा था। दफ्तर के करीब 6 मुलजिमान मुलाजिम से बॉन्ड्स छीनकर फरार। मादा जानवरों के ज़बीहा से मुल्क में गोश्त की कमी के खतरात मंडलाने लगे। एनिमल करंटीना डिपार्टमेंट के अफसर डॉक्टर मकबूल अहमद ने खबरदार कर दिया। कहा 6 माह तक किसी मादा जानवर को ज़िबाह नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस अमल को ना रोका गया तो जानवर बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ेंगे। पंजाब में मादा जानवरों के ज़बीहा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को चीनी दरामद करने की हिदायत कर दी। टीसीपी की जानिब से आज 50,000 टन चीनी का टेंडर दिए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस जनवरी में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दी थी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध को तरक्याती स्कीमों में गूगल पर सर्च करें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुत्तों के काटने पर गूगल सर्च करें, सिंध टॉप पर मिलेगा।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, PTI कभी नहीं सुधर सकती। ये लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं कर सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग न्यूज़ शाहिद काका नबासी ने कहा है कि बुज़दार की हुकूमत इमरान साहब हफ्ते इतवार को लाहौर जाकर चलाते हैं। आज इस हुकूमत की यू टर्न की कहानी में एक बड़ा यू टर्न देखने में आया। हुकूमत ने जनूबी सूबा बनाने का दावा किया, सूबा ना बना तो उन्होंने कहा कि हम जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को ख़त्म कर दिया गया है। जनूबी पंजाब से मुताल्लिक़ उनकी नीयत अवाम के सामने आ गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा, जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को बाइख्तियार कर रहे हैं ताकि आवाम को लाहौर ना आना पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इशू पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है, जिससे प्रोपेगेंडा और अफवाहों का खात्मा हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, सिंध अपने किसानों से गंदम 2000 रुपए में खरीद रहा है। पंजाब के किसान रुल गए। किसान तंजीमों के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा तो जिलावार बारदाने पर पाबंदी का क्या मकसद है। बहावलपुर, मुल्तान, जनूबी पंजाब समेत तमाम अजला में काश्तकार परेशान हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि उनके खिलाफ 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं निकाली जा सकी, ना ही रिश्वत के कोई शवाहिद सामने लाए जा सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क की मईशत को IMF को ठेके में दे दिया गया है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। मुल्तान में ऑपरेशन से 16 अफराद की बीनाई मुतासर होने पर निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील। अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का अस्पताल का दौरा, बताया कि 12 अफराद की एक आंख की मुकम्मल बीनाई जा चुकी। डॉक्टर्स की कोताही सामने आई है। तहकीकात मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तनख्वाहें 25% बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज ग्रांट अलायंस ने बलोचिस्तान की शाहराहें ब्लॉक कर दी। दालबंदीन, डेरा अलायार, मस्तोंग, यारो, डेरा मुराद जमाली, हब, खारान, ताफ्तान और खुस्तार में कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से ख्वाजा सरा जाँ बहक। 60 साल ख्वाजा सरा को बिलाल कॉलोनी के करीब गोली मारी गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हो गए। लाहौर में कोरोना के फैलाव में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। सेक्रेटरी हेल्थ केयर सारा असलम कहती हैं कि 80 साल से जायद के माजूरों को घरों पर वैक्सीन लगाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है। एक रोज के वक्फे के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना की सूरत हाल भारत, फ्रांस और जर्मनी में पाकिस्तान से ज्यादा खराब है। बताया जाए कि पाकिस्तान को किन वजूहात पर रेड लिस्ट में शामिल किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन जेम्स फर्थ का वज़ीर ख़ारिजा प्रीति पटेल को खत लेकर सवाल। कहा, सफरी पाबंदियों से पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफा कर दिया। बरतानिया अब भी कैटेगरी बी में ही शामिल। कैटेगरी सी के ममालिक से पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले भी वापस नहीं आ सकेंगे। कैटेगरी बी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी के बाद भारत में केसेस बढ़ गए। एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। महाराष्ट्र में आज से सख्त लॉकडाउन।
राजस्थान में रात का कर्फ्यू नाफिज। बांग्लादेश में भी कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन। चीन में 2 माह बाद 32 नए केसेस सामने आ गए। शहर से आने जाने पर पाबंदी। फखर जमान का मुतनाज़ रन आउट सोशल मीडिया पर मौजूए बहस। क्या जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक ने धोखे से रन आउट करा दिया? फखर जमान दूसरा रन लेने के लिए भाग रहे थे कि डीकॉक ने उनकी तवज्जो बॉलर्स एंड की जानिब मबजूल करा दी। फखर जमान बॉलर्स एंड पर साथी बैट्समैन को देखने के लिए मुड़े और अपनी विकेट गंवा बैठे। क्या डीकॉक ने धोखा देकर फखर जमान को तारीख साज डबल सेंचुरी से महरूम किया? एक कैच छूटने पर गेंद जनूबी अफ्रीका के कप्तान की टोपी पर लगी। क्या इस पर फखर जमान को 5 रन नहीं मिलने चाहिए थे? सोशल मीडिया पर लोगों के सवालात। फखर जमान को रन आउट कराने पर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स की तनकीद भी सामने आ गई। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शेरफैन रदरफोर्ड ने कहा, क्या डीकॉक को कानून में चीटिंग की इजाजत है? जेंटलमैन गेम्स के साथ ऐसा न करें। ऑस्ट्रेलिया की साबिक खातून क्रिकेटर बोली, मामलात पर अंपायर को फौरी रद्द अमल दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने भी फखर की इनिंग की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि इतनी शानदार इनिंग्स के बाद डीकॉक की तंजिया मुस्कुराहट का क्या मकसद था?